वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाह चौधरी व्लॉग। और आज हम आए हैं 48 स्ट्रीट के अंदर और यहाँ से हम आपको 48 स्ट्रीट से हम जाएंगे 39 स्ट्रीट में और इसका आप विज़िट करवाएंगे। और ये है दोहा का वेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया। और मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो रेडको कंपनी का जो वर्कर की जो अकोमोडेशन है वो है। एक मैंने आपको दिखाई थी वो 39 में थी, जिसको जो है वो इमरजेंसी बेस पे खाली करवा लिया गया था और उसके वर्कर को जो है वो कुछ इस कैंप में 48, 47 और एक जो है वो 41 वहाँ पर कर दिया गया था। और बकाया कुछ वर्कर को जो है वो सऊदी अरेबिया में भेज दिया गया था। आज हम आपको जो है वो 48 स्ट्रीट का विज़िट करवाएंगे, ठीक है। तो या और दूसरा आपको इस व्लॉग के अंदर मैं आपको यहाँ का जो ट्रैफ़िक का इंतज़ाम है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सार्जेंट की ज़रूरत होती है ना, जो ट्रैफ़िक वार्डन्स होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत भारी तादाद में इशारों पे खड़े हुए होते हैं, ट्रैफ़िक को कंट्रोल करते हैं। तो अरब कंट्रीज़ के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो है ना वो इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। ट्रैफ़िक वार्डन्स जो है ना वाली कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर। जो पाकिस्तान के अंदर ई चलान का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में 2021-22 के अंदर, वही निज़ाम इस अरब कंट्रीज़ और बाकी दुनिया के 196 ममालिक के अंदर वही निज़ाम चल रहा है। और उस निज़ाम के तहत जो है ना वो सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटी जो है वो पीछे से बैठकर कंट्रोल करती हैं। और आपने इस रोड को क्रॉस कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा, अगर आप इशारे को क्रॉस करते हैं तो भारी भरकम जो है ना उसका आपको मुआवजा अदा करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ कतर को, जो कि 6000 रियाल है। तो कोई भी बंदा यहाँ पे कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता। अगर आपने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की तो समझ लें कि आपको जो है वो नो टॉलरेंस का रूल यहाँ पर है। आपको सज़ा होगी और आपको भारी भरकम जुर्माना होगा और जिस डेट तक वो मेंशन होगा उस दिन तक आपको वो जुर्माना पे करना होगा। वो भी अभी हम जो है वो क्रॉस करते हैं कि जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो रोड को कैसे क्रॉस करेंगे। तो गाड़ियाँ जो चल रही हैं तो आपने उनको कैसे क्रॉस करना है उसका भी एक निज़ाम है। तो वो मैं अभी सामने मेरे सामने रोड आ रहा है जो कि 48 से हम जो है वो बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो ये रेडमैक्स मैंने आपको दिखाया था कि 39 के अंदर भी एक रेडमैक्स जो वो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी। इस एरिया में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो ब्लॉक बनाते हैं, सीमेंट सरिया बनाते हैं। इस तरह की ज़्यादा कंपनी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट कंट्री है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्डर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पीछे बिल्डिंग सारी आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये रेडमैक्स कंपनी है। तो ये भी कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है यहाँ पर। मैंने उस दिन भी आपको दोहा की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है 2022 फीफा कप के बाद की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि दोहा के अंदर जो है मोस्टली काम जो है ना वो स्लो हो गया। ये मतलब नहीं है कि काम ठप हो गया है, काम है ही नहीं है, काम है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, कंपनी के अंदर वर्कर मौजूद हैं, ठीक है। इंडस्ट्री एरिया ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये 201 स्ट्रीट तक तो मैं होकर आ चुका हूँ, लेकिन उससे भी आगे है। ये ईस्ट के अंदर भी इनका इंडस्ट्री एरिया है और ये इधर भी है। तो मैंने जहाँ पर भी देखी हैं कंपनीज जो यहाँ पर वर्किंग पे है, काम कर रही हैं। इस तरह से जो है ना ये जो डंपर हैं ये खड़े हुए आपको नज़र आएंगे हर जगह पे, गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी, ठीक है। बहुत से डंपर आपको खड़े हुए नज़र आएंगे, कुछ कंपनीज़ आपको बंद पड़ी हुई नज़र आएंगी, लेकिन कुछ कंपनीज़ बंद हुई हैं, वो भी परमानेंटली नहीं हुई हैं। जस्ट जो है ना वो एक तो टेम्परेचर की वजह से बंद हो गई हैं और दूसरा जो है वो कतर की अथॉरिटी की तरफ से अभी तक जो है वो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम या दूसरे जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा है। इस वजह से वो उन्होंने जो है वो काम रोक दिया है, ठीक है। ये सारा एरिया अगर आप देखेंगे इस साइड पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये सारी मेरे हाफ पे जो है वो सारी साइडों पे जितनी भी है जो आपको कंस्ट्रक्शन की कंपनीज जो है ना वो आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो ये सारा यहाँ पर मामलात है, बाकी काम मौजूद है। ये भी बात कहना कि काम यहाँ पर नहीं है, ये बिल्कुल झूठ होगा। काम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काम है, काम कंपनी काम कर रही है, लेकिन काम स्लो हुआ पड़ा है। वो
फीफा कप के बाद जो है ना वो मामला जो है ना वो हुआ था। तो अभी काम है, ठीक है, और काम की रफ़्तार भी बढ़ेगी। जब इनके बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो काम फिर भी होगा। ये बहुत रिचेस्ट कंट्री है, बहुत सेफ़ कंट्री है, ये नो क्राइम है, यहाँ पे ज़ीरो क्राइम रेट है भाई यहाँ पर। तो ये भी आप जो है वो अपने बात ज़हन में डाल रहे हैं। कोई एक ये पाकिस्तान की तरह या दूसरे जो है वो श्रीलंका की तरह एक गरीब मुल्क नहीं है, अफ्रीका का कोई कंट्री नहीं है। यहाँ पर जो है ना ये बहुत रिचेस्ट कंट्री है। अरब कंट्रीज़ के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा जो है इकॉनमी ग्रोथ है, ठीक है ना। दुबई और सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत से भी ज़्यादा जो है वो ये रिचेस्ट कंट्री है। इनका सबसे बड़ा जो काम है ना वो गैस का है और पेट्रोल का काम है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये सप्लाई करते होते हैं। तो ये तो सिर्फ जो है ना, ये मैं आपको इंडस्ट्री एरिया दिखाता हूँ जो कि इनका इंडस्ट्री एरिया के अंदर ऐसे ही काम होते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर काम हो रहे हैं ना। यहाँ पर भी ऐसे ही काम होते हैं कि जो है ना वो कंपनी कभी बंद हो जाती हैं, कभी ओपन हो जाती हैं। जिस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो काम करना शुरू कर देती है। वो जो है वो अपने वर्कर को जो है वो हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर आपको पूछा नहीं जाता। अगर आप कंपनी में आएंगे तो आपको अकोमोडेशन भी दी जाएगी, आपको खाना भी दिया जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट भी दी जाएगी, मेडिकल भी दिया जाएगा, और कतर लेबर लॉ के मुताबिक आपको सैलरी भी जो है वो टाइम पे दी जाएगी, ठीक है। पीछे जो है ना ये कंपनी की रहाइश है, ठीक है। इस तरह से कंपनी जो है ना वो रहाइशें दी हुई हैं, और साथ में एक मैं आपको बकाला दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो शॉप आपको नज़र आ रही होगी, ये ट्री जो दरख्त लगा हुआ है इसके साथ है। तो जहाँ पर जो है ना ये कंपनी की रहाइश होगी वहाँ पर ये एक शॉप होती है, उसको बकाला का नाम दिया जाता है। यहाँ पर कैफ़ेटेरिया होता है, उसके अंदर आपको हर तरह की चीज़ जो है वो मिल जाती है। कोई भी जो है वो ग्रोसरी की अशिया आपने खाने पीने की लेनी है ना, तो वो भी आपको जो है वो यहाँ पे पास आने मिल जाती होती है, ठीक है। और बाकी यहाँ का निज़ाम बहुत आला है, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं है, और चोरी के और या फिर जो है वो दूसरे मामला जो होते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर होते हैं वो यहाँ पर बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो एक बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है ना वो बहुत तेज़ होती है, उससे थोड़ा सा आपको एहतियात करनी होती है। एक्सीडेंट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। एक्सीडेंट जो है ना वो मोस्टली होते हैं, रिकॉर्ड नहीं आप कर सकते। कतर लॉ के मुताबिक जो है वो आप कोई भी एक्सीडेंटल एक्टिविटी जो होती क्रिएट होती है ना, उसको आप जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो दैन आपको 15 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर कुछ सज़ाएँ भी लिखी हुई है, ठीक है। पर नेगेटिविटी जो है वो कतर की आप शो नहीं कर सकते, तो ये भी यहाँ पर है। दूसरा ये है कि बहुत रिचेस्ट कंट्री है, सेफेस्ट प्लेस है, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और जो है ना हर बंदा अपने काम से काम रखता है। बहुत से कंट्री से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, बहुत से कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मामला है यहाँ पर। तो अभी हम ये रोड क्रॉस करते हैं तो उसका भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये मैंने बता दिया, ये हाइट होगी, और वो सामने अगर हम देखेंगे तो ये अभी रेड है, ठीक है। अभी मैंने ये इसको दबाया हुआ है, वो देखें ये ब्लू हो गया है। अब कोई भी गाड़ी आएगी वो रुक जाएगी, और इसी तरह से जो है ना वो मैं आगे वाले रोड को अगर मैंने क्रॉस करना है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सेंसर है, इसको मैंने प्रेस किया और ये देखें ये पिंक कलर का हो गया। और वो सामने आप देखेंगे तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और ये सामने देखेंगे तो अभी ये रेड है। तो ये मैंने इसको अभी दबाया हुआ है, पिंक हुआ है, वो गाड़ी आ भी रही है, ये रेड है, ये देखें ये गाड़ी आ रही है लेकिन ये अभी रेड है। तो मैं इसको दोबारा से जो है वो करता हूँ, ये देखें, ठीक है, वो देखें ये गाड़ी रुक गई है, और ये इन्होंने मुझे सिग्नल दे दिया है कि आप जा सकते हैं। तो ये यहाँ का निज़ाम है, ठीक है। आप प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर सकते हैं। जिस तरह से वो लंदन की सड़कों के ऊपर आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 110 की स्पीड से भाग रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर भाग कर सड़क क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको जो है वो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एक निज़ाम मौजूद है, सेट निज़ाम मौजूद है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कानून को फॉलो किया जाता होता है यहाँ पर ना। ये अभी मैंने आपको ट्रैफिक का निज़ाम दिखाया था, ये पूरी सिटी के अंदर मौजूद है। अगर आप यहाँ पर जो है ना वो किसी भी तरह की कानून को फॉलो करना पड़ता है। ये जो पाकिस्तानी समझते होते हैं ना हम कानून नहीं मानते हैं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर ना ये वाला निज़ाम आप 1 महीने के लिए लागू कर दें,
ये सब जो अमीर और गरीब जो बदमाश है ना पाकिस्तान के चोर डाकू, ये बंदे के पुत्र ऐसे बन जाएंगे। और दूसरा ये है कि मुझे जो जुडिशरी का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर इतना बदतर है, जो कि 139वें नंबर पर आते हैं। आप एक दफ़ा इनका एक जुडिशरी का निज़ाम है ना, यहाँ के जजेस को सिर्फ 1 महीने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ले जाकर पाकिस्तान की जितनी भी जो सेक्रेटरीट अदालतें हैं वहाँ पर बिठा दें। 1 महीने का टाइम आप उनसे ले लें कि आपने पाकिस्तान को सेट करना और सीधा करना। हर अदारे के अंदर आप सिर्फ 10 लोगों की टीम दे दें किसी भी कंट्री को, चाहे कतर है, दुबई है, सऊदीया है, चाइना है, जापान है, कोई भी कंट्री के हर डिपार्टमेंट, हर अदारे के 10 लोगों को पाकिस्तान के किसी भी अदारे के अंदर आप ले जाकर बिठा दें, ये इनको ये बंदे के पुत्र बना देंगे। ये लोग पाकिस्तान में कानून फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे ये इशारे पे रुकते नहीं हैं, इनको बहुत जल्दी होती है। यहाँ पे जो है ना वो एक लाइन होती है, अभी मैं दिखाता हूँ, उस लाइन से भी गाड़ी जो है ना वो 10 इंच पीछे ये खड़ी करके खड़े होते हैं। जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे ड्राइवर का काम करते हैं ना, जो डिलीवरी वगैरह का, या जिनकी आप खुद की गाड़ियाँ, यहाँ पे बिजनेसमैन है, या फिर जो है ना वो यहाँ पे टैक्सी वगैरह का काम करते हैं। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोड, अभी हमने आगे वाला हमने क्रॉस करना है, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो एक लाइन लगी होती है ना, ये पाकिस्तान में तो वो लाइन से भी 4 कदम आगे खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ठीक है, ये पिंक हो गया वो सामने, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली ठीक है, यहाँ पे ये अब हमारा जो है ना वो हो चुका है। ये देखना, ये आकर साहब ज़्यादा खड़ा होगा, तो ये हो गया। तो इस तरह का जो है ना वो यहाँ पर निज़ाम है। तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह का ना आप एक दफ़ा ये निज़ाम लागू करके देख लें अपने रोड्स के ऊपर, और अपने पुलिस के महकमे के ऊपर, या दूसरे महकमे जितने भी हैं ना, वहाँ पर आप एक दफ़ा 10-10 लोग किसी भी कंट्री से ले जाकर आप बिठा दें, फिर देखें कि ये आपका मुल्क सीधा कैसे होता है। और ये जो चोर डाकू जो करोड़ों अरबों की जायदाद के ऊपर इन्होंने जायदादें बनाई हुई है, और ये दिन रात मेंढक के ऊपर डाके डाल रहे हैं ना, तो ये ऐसे बंदे के पुत्र बनेंगे 1 मिनट से पहले। ये पाकिस्तान के दिन इनके शाही प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, वो चाहे आपके जर्नैल हैं, या आपके ब्यूरोक्रेट हैं, या आपके ताजर बरादरी हैं, या आपके जो है ना वो पॉलिटिशियन हैं, इधर आकर ये ऐसे सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं, ये टैक्सियों में धक्के खा रहे होते हैं, ठीक है, ये जलील हो रहे होते हैं। जैसे हम ये सड़क के ऊपर खड़े हुए थे ना, ये ऐसे कानून को इधर फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये कानून को फॉलो नहीं करते होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीफ जज होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। जब तक ये अपने इक़्तिदार के अंदर होते हैं, वो चाहे जर्नल्स होते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या फिर जो है ना वो पाकिस्तान के आला अदलिया के जजेस होते हैं, या फिर दूसरे जो है ना ये पॉलिटिशियंस होते हैं। तो ये सारा निज़ाम है। तो ये चेंज हो सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा निज़ाम कर दिया जाए ना, तो ये इंशाल्लाह ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे। इनको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, आप याद रखेंगे, इन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ेंगे। या आप एक दफ़ा ये निज़ाम पाकिस्तान अंदर ला कर देखेंगे। वो रियासत मदीना का एक लोगो लगाया हुआ है ना, अगर रियासत मदीना पाकिस्तान के अंदर कायम हो जाए ना, तो बात याद रखना 26 करोड़ में से 20 करोड़ आवाम के तो हाथ कटे हुए आप लोगों को नज़र आएंगे, ठीक है ना। ये जो आप कहते हैं ना कि वो बॉर्डर के ऊपर आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, ईरानी डीज़ल की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के सारे मामला भी इनके ज़ेर नज़र हो रहे होते हैं। फिर क्या है कि हम इनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर सकते। अब इन लोगों ने इस तरह की जो है ना वो करारदादे और इस तरह के लॉज बना दिए हैं कि हम पाकिस्तान के किसी अदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको डंडा चढ़ेगा, ठीक है। तो आप पाकिस्तान में रहते हुए आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम भी 9 मई के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं, ठीक है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अदलिया जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जिंदाबाद, और बाकी भी तमाम अदारे जिंदाबाद, ठीक है। ये जिंदाबाद ही है माशाल्लाह। यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। हम अभी स्ट्रीट नंबर 206 में आए हुए हैं। ये अगर मैं इस साइड पर अभी दिखाऊँगा ना, ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रीट नंबर 206 है। वो इस साइड पे जो एरिया है वो 201 का एरिया है। ये कंस्ट्रक्शन की ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये वाला सारा एरिया जो है ना ये आपके सामने है।
ये वाला सारा एरिया, तो ये सारा इंडस्ट्री एरिया है। वो भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, ये भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो आगे भी है। ये साथ में जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जो है ना वो कंपनी की अकोमोडेशन है। जितनी भी कंपनीज़ है ना वो उनकी अकोमोडेशन है। अगर इस साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जितनी मेरे पास पीछे जो है वो ये जितनी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, तो ये भी जो है ना वो अकोमोडेशन है। यहाँ पर भी जो है ना ये वाली जो है वो अकोमोडेशन है कंपनी की। तो ये रहायशें भी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। वस्सलाम।